Today we will be doing the fourth chapter of your company law, that is company meetings and resolutions. So dear students, first of all you should know the meaning of meeting. A gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interactions such as sharing information or reaching agreement. तो बेटा इसमें मीटिंग का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर और तब हम कहते हैं कि मीटिंग इज़ सेट टू टेक प्लेस. पर a get together of two or more persons does not necessarily constitute a meeting. तो किसी भी get together को हम meeting तब कहेंगे when two or more persons get together by some previous notice or by mutual agreement for discussion and transaction of some business. तो हम कह सकते हैं, अगर हम कंपनी मीटिंग की बात करें तो कंपनी मीटिंग का मतलब है गेट टुगेदर ऑफ कंपनी मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर्स with a previous notice and a time and a place which is previously decided and conveyed to the meeting members. So इस डेफिनेशन से आपको करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए कि एक कंपनी मीटिंग क्या है. दो या दो से ज़्यादा लोगों की गेट टुगेदर है और ये सब इकट्ठे होते हैं एक डिसीजन लेने के लिए, डिस्कशन के लिए, सम लॉफुल बिजनेस ऑफ कंपनी के लिए. और मीटिंग कंडक्ट करने से पहले मेंबर्स को एक नोटिस देना होगा अबाउट द मीटिंग, और मीटिंग एक स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम में हेल्ड की जाएगी, और जो ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी ये होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग्स. तो मीटिंग्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, क्लास मीटिंग. तो ये जो चारों तरह की मीटिंग्स हैं, these are very important from the examination point of view. Then we have meetings of directors and then we have other meetings. So we will be discussing each and every meeting one by one. Now switching to the next slide and moving towards the first meeting, that is your स्टैचूटरी मीटिंग. तो ये जो मीटिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये स्टैचूटरी मीटिंग, इट इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड इट इज़ ओनली हेल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. ये कंपनी के टेन्योर में बस एक ही बार होती है और इस मीटिंग का पर्पस होता है टू एक्वेंट शेयर होल्डर्स अबाउट द प्रीलिमिनरी एंड इनिशियल पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. तो इसमें इसका पर्पस ये होता है शेयर होल्डर्स को ये बताना कि एक कंपनी की अभी पोजीशन क्या है और आने वाले समय में उसकी पोजीशन क्या हो सकती है. और ये फर्स्ट मीटिंग है मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी की, विच इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, and having a share capital which is held within a period of not less than 1 month or not more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence its business. तो ये जो स्टैचूटरी मीटिंग है ये कंपनी के लाइफ टाइम में पे एक ही बार होती है और ये कंपनी के फॉर्म होने के एक महीने, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ्स के बीच में हो जानी चाहिए. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब कुछ लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द स्टैचूटरी मीटिंग, जिसमें कि पहला यह है कि every company limited by shares and every company limited by guarantee and having a share capital, it is mandatory for them to conduct a statutory meeting. तो कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है? प्राइवेट कंपनीज, कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, अ प्राइवेट कंपनी विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, या फिर अ डीम्ड पब्लिक कंपनी. सो हम बात कर चुके हैं टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम 1 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं. और इस मीटिंग के लिए भी हमें जो नोटिस देना होगा वो कम से कम 21 डेज़ पहले देना होगा. और इस मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और उस रिपोर्ट को कम से कम 2 डायरेक्टर्स सर्टिफाई करेंगे और एक एमडी होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. और उसके बाद हमें ये स्टैचूटरी रिपोर्ट इस मीटिंग की मेंबर्स को भी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मीटिंग के होने के 21 दिन के अंदर. और इसकी एक रिपोर्ट हमें रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ेगी
और हमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स देने पड़ेंगे हु वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, और मेंबर्स ने क्या डिस्कशंस करी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती तो पेनल्टी हो सकती है 5000, या फिर कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मीटिंग पे, विच इज़ एनुअल जर्नल मीटिंग। तो कोई भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसको कम से कम एक मीटिंग अपने मेंबर्स की हर साल में एक मीटिंग करनी होती है, विच इज़ नोन एज एनुअल जर्नल मीटिंग। तो दिस मीटिंग इज़ कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, और इस मीटिंग को हम एनुअल जर्नल मीटिंग कहेंगे। स्पेसिफाई करना होगा कि दिस इज़ द एनुअल जर्नल मीटिंग। तो अब एनुअल जर्नल मीटिंग के प्रोविजंस क्या हैं, वही हैं, टू बी हेल्ड वंस इन एवरी ईयर, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कंपनी के फॉर्म होने के 18 महीने तक हमें एक AGM करनी होगी, और 2 एनुअल जर्नल मीटिंग्स के बीच का टाइम गैप 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कंपनी किसी वजह से ये एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं कर पाई तो वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेके इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करा सकते हैं, पर 3 महीने से ज़्यादा नहीं। और एनुअल जर्नल मीटिंग किसी भी बिजनेस आवर में होगी, जैसे कि जब बैंक ओपन है, इंडस्ट्री या ट्रेड, और जब तक जिस ऑब्जेक्ट पर्पस के लिए मीटिंग फॉर्म हुई जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो तब तक ये एनुअल जर्नल मीटिंग चलती रहेगी। वी कैन कंटिन्यू टिल एंड। और डे ऑफ मीटिंग में क्या है कि जिस दिन एनुअल जर्नल मीटिंग कंडक्ट होनी होगी दैट शुड नॉट बी अ पब्लिक हॉलीडे। एक पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इट मस्ट बी कंडक्टेड ऑन अ वर्किंग डे। अब प्लेस ऑफ मीटिंग क्या होगा, प्लेस ऑफ मीटिंग में ये या तो कंपनी के ऑफिस में होगा, और इन सिटी और इन अ विलेज इन विच द कंपनी सिचुएटेड। और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है तो किसी भी जगह मीटिंग कर सकती है अपनी कंसेंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद नोटिस 21 डेज बिफोर तक देना है। अगर ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो उसमें फिर सारे मेंबर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। मीटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मीटिंग में कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, वो है अकाउंट्स का कंसिडरेशन, डिविडेंड्स का डिक्लेरेशन या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। और किन किन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, तो एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को,